सीटेट 2022 या 23 का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है 28 और 29 दिसंबर को, तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मैथ। मैथ क्या है कि कुछ मैथ ऐसे होते हैं जो बार बार वही रिपीट होते रहते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि वो हर साल पूछे जाते हैं। तो उनमें से कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। तो जो विद्यार्थी सीटेट 28 और 29 दिसंबर को देने जा रहे हैं, जो उसके आगे भी डेट 8, 9, 10, 11, 12 जनवरी जो भी मतलब डेट पड़ी हुई हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और मैं आपको लोगों के बीच वो क्वेश्चन लाऊंगा जो बार बार सीटेट में वो क्वेश्चन पूछा जाता है, और पूछने के संभावना भी हो सकते हैं यही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए आज का आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का दुगुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं। ठीक, आइए देखिए क्वेश्चन है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक, पहले ध्यान दीजिएगा भाजक किसे कहते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, समझिएगा। ये जो होता है ये भाजक है, ये आपका भाजक है, ये आपका भाज्य है, ये आपका भागफल है। ठीक है, पहले ये चीज जान लीजिए, भागफल। और जो नीचे होता है ये आपका क्या होता है, शेषफल होता है। क्या होता है, शेषफल होता है। तो यहाँ कह रहा है, क्वेश्चन आपका ये था कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक, मतलब ये भाजक भागफल का 5 गुना है। ठीक है, और शेषफल का दुगुना है। यदि शेषफल 5, देखिए शेषफल कितना दे दिया है, हमारा 5 दे दिया है। ठीक है, शेषफल हमारा क्या दे दिया, 5। और यहाँ ये इसको समझिए, कह रहा भागफल का 5 गुना और शेषफल का दुगुना। अगर शेषफल 5 है तो 5 का दुगुना क्या होगा, तो 5 का दुगुना 10 होगा। तो भाजक कितना हमें मिल गया, ये हमें 10 मिल गया। कितना मिल गया, 10। अब जो यहाँ पे स्टार्टिंग कह रहा था, स्टार्टिंग वही है कि एक विभाजन के प्रश्न में जो भाजक है भागफल का 5 गुना, भागफल का 5 गुना। तो भाई अगर ये 10 है तो यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, कितना होगा, 2 होगा। अब 2 का 5 गुना कितना होगा, 10 होगा। अब आप ही बताइए कि अगर हम 10 का पहाड़ा 2 बार पढ़ें, कितनी, इस संख्या को भाजक का अगर भागफल गुणा कर दें, ठीक है, तो अगर हम 10 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक, तो 20 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे संख्या क्या होगी, यहाँ पे होगी आपकी 25 का। देखिए क्योंकि 10 का पढ़ा 2 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। और जैसे ही आप 20 में से 25 में से 20 घटाएंगे तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पूछा तो संख्या क्या है, संख्या पे क्या है, 25 है। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनको आपको बेसिक नियम से जानना पड़ेगा। देखिए कर एक विभाजन के प्रश्न में जो भाजक है, ये भाजक, भाजक भागफल का 5 गुना है। तो देखिए अगर 2 का 5 गुना कितना होगा, 2 का 5 गुना 10 होगा। इसका मतलब भाजक कितना है, 10 है। और शेषफल का दुगुना है, तो शेषफल कितना है, 5, 5 का दुगुना 10 हो गया। और कह रहा है यदि शेषफल 5 है, शेषफल हमारा 5 आ गया और शेषफल दे दिया, तो 5 का दुगुना हमने क्या कर दिया, 10 कर दिया। और ये जो भाजक है ये भागफल का जो है 5 गुना है, 2 का 5 गुना 10 हो गया। तो संख्या क्या होगी, आप ही बताइए, संख्या क्या होगी, 25 होगी। जब 10 के बाद 2 बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा, 25 में 20 जाएगा तो 5 आएगा। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 25। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा। देखिए यहाँ क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 20 है। 5 क्रमागत संख्याएं हैं और उनका योग कितना दिया है, 20 दिया है। अब प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। देखो 5 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका योग 20 है। अगर आप मान लीजिए, अगर आपकी पहली संख्या क्या है, x, तो दूसरी की क्या संख्या हो जाएगी, x+1। फिर अगली संख्या x+2, अगली संख्या x+3। कितनी संख्या, 5, 1, 2, 3, 4। और अगली संख्या क्या मान लीजिए, 5। और इनका योग कितना दिया है, इनका योग दिया है 20 दिया है। ठीक है, चलिए देखिए, एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, इनका योग कितना दिया है, 20। तो इनके देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये कितने हो गए आपके, 5x हो गए। प्लस 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10,
कितने हो गए 10 हो गए। यहाँ पे कितना है 20। इस 10 को उठा के इधर लाएंगे तो 5x प्लस हो जाएगा 10 है, तो देखिए आप ऐसे ही लिख लीजिए 20 माइनस 10 तो बराबर कितना आ जाएगा 10। तो आप लिखेंगे 5x बराबर कितना 10, 5 से काट दीजिए तो x बराबर कितना मिल गया 5 दूनी 10, x बराबर कितना मिल गया 10। अब यहाँ पे कह रहा है प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग। प्रथम 3 क्रमागत संख्या कौन कौन है, देखिए प्रथम 3 संख्या क्रमागत है x, फिर x प्लस 1, फिर x प्लस 3, x बराबर 2 मिला है तो यहाँ क्या रखेंगे 2, फिर 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 जोड़ लीजिए, ये दो कितने हो गए 4 हो गए, ठीक है। और अब देखिए ये x यहाँ पर 2 होगा, क्या होगा यहाँ 2 होगा, ठीक है। चलिए देखिए क्यों, देखिए एक यह एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या का योग पूछ रहा है। x उत्तर है x प्लस 1 और x प्लस 2 आएगा, यहाँ क्या आएगा 2 आएगा, क्या आएगा 2। अब इसको जोड़ लीजिए, ठीक है। ये दो दो कितने हो गए 4 और ये आपके 4 हो गए, 2 2 4 और एक 5, इनको जब आप जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा आंसर 9। तो प्रथम 3 संख्याओं का कितना आ जाएगा 9, तो 9 कहाँ है आपका ऑप्शन, ये डी वाला हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। देखिए समझिएगा, एक वर्ग के रूप में, देखिए एक वर्ग, वर्ग किसे कहते हैं पहले आप जान लीजिए। वर्ग उससे कहते हैं जिसकी चार भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। देखिए एक वर्ग है और इस वर्ग के रूप में जो है रूप तार 144 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है। ये जो क्षेत्रफल घेरती है, देखिए क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। अब कह रहा है कि यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए, अब इसको क्या बना दिया जाए, एक आयत बना दी जाए। आयत ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर दी है, देखिए लंबाई कितना दी है 16 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर है, तो कितना क्षेत्रफल घेरेगी, मतलब आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। आपको मालूम है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, ठीक है। अच्छा देखिए, आपको मैं एक बहुत बेस्ट तरीके बता दूं, आप ऑप्शन पकड़ लीजिए। मान लीजिए कि आपका पहला ऑप्शन 128 दिया है, आप कह रहे क्षेत्रफल कितना, हमें मान लिया कि क्षेत्रफल कितना 128 है, पहला ऑप्शन लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 128 रख दिया और बराबर लंबाई कितना दिया है, लंबाई 16 सेंटीमीटर दी, 16 रख दीजिए। चौड़ाई नहीं पता है, चौड़ाई को इसे आप रहने दीजिए, ठीक है, इसे 16 से काट दीजिए। तो ध्यान दें 16 अट्ठे 128 होता है, कितना होता है 16 अट्ठे 128 होता है। इसका मतलब चौड़ाई हमें कितनी मिल गई, चौड़ाई हमें 8 मिल गई। अगर हम चौड़ाई और लंबाई के गुणा कर दें तो क्या 128 आता है। देखिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल हमने 128 माना है तो 128 हमारा आना चाहिए। तो लंबाई कितना हमें निकल गया 16 निकल गया है और चौड़ाई कितना 8 है। अगर 16 अट्ठे कितना हो गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 128 हमने जो ऑप्शन में लेके चले थे ये वाला बिल्कुल राइट है। क्यों, क्योंकि जब हमने 16 अट्ठे 128 हो गया और आयत 128, आयत का जो क्षेत्रफल हमने 128 मान लिया था ऑप्शन से। अब इन दोनों को जब हमने गुणा किया तो 128 आ गया, इसका मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहला क्वेश्चन है अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8, ये आपको मतलब 8:30, ठीक है, 8:30 बजे AM से 15 मिनट पहले पहुंच गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो अस्मिता थी, जो अस्मिता नाम की जो लड़की है, ठीक है, उसको पहुंचना मतलब गोष्ठी 8:30 बजे AM से 15 मिनट पहले पहुंच जाती है, ठीक है। मतलब कि जो गोष्ठी का टाइम है वो 8:30 है, लेकिन वो 15 मिनट पहले पहुंच जाती है, तो पहुंचने का जो समय हो गया वो पहुंचती है 8:15 पे। कितने बजे, 8:15 पे वो पहुंच जाती है। फिर आगे देखिए, वह अपने सहकर्मी से आधा घंटे पहले पहुंचती है, मतलब जो उसका सहकर्मी है, सहकर्मी के देखो लिख दें सहकर्मी,
सहकर्मी से वो आधा घंटा पहले पहुंच जाती है। इसका मतलब ये हो कि जो सहकर्मी का टाइमिंग है वो है 8:45। कितना है? 8:45 है इस सहकर्मी का। देखिए अब वो टाइमिंग 8:30 बजे पहुंचना चाहिए, पहुंच गए 8:15 पे। इसका मतलब 15 मिनट वो पहले पहुंच गए। ठीक। और सहकर्मी से वो 30 कितना कर रहा है कि सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंच जाती है, मतलब 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। ठीक है, तो देखो 15 और 45 में तो वो 30 मिनट पहले पहुंच जाते। अगर हम 15 और 30, हाँ, ये आपका मतलब 45 मिनट पहले, ये सहकर्मी का टाइम है। 8:45 किसका टाइम है? सहकर्मी का टाइम है। अब आगे देखिए 40 मिनट पहले जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा है। 40 मिनट देरी से पहुंचा कौन? सहकर्मी। तो 8:45 इस सहकर्मी का टाइम, और 40 मिनट जो है मिनट की देरी से पहुंचा है। गोष्ठी का निर्धारण समय क्या है? तो 40 मिनट लेट पहुंचा है, 40 आप यहाँ कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 8, 8 और 5। तो जो गोष्ठी का निर्धारण समय क्या था? वो 8:15 था, मतलब 8:15 और 5 मिनट से। ठीक है, 8:05 जो गोष्ठी का निर्धारित समय था। एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंच जाती है। मतलब इतने 8:30 बजे का टाइमिंग था, पहुंच गई कितने? 8:15 पे, और 15 मिनट वो पहले पहुंच जाती है। वो अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंचती है, तो सहकर्मी की जो टाइमिंग है वो 8:45 है, और आधा घंटा वो पहले पहुंच जाती है। फिर आगे देखिए 40 जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा, गोष्ठी का निर्धारण समय क्या है? तो ठीक है, 40 मिनट देरी से पहुंचा। ठीक है, तो देरी से पहुंचा है, 40 से माइनस कर दीजिए, तो जो गोष्ठी का टाइमिंग है 8:05 गोष्ठी का टाइमिंग है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? तो मैं आपको बता दूं कि कोई जरूरी नहीं है कि सीटेट के ही पेपर में इस टाइप क्वेश्चन आते हैं। आजकल का जो है क्वेश्चन पूछने का पैटर्न भी बदल गया है, तो कहीं भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आपको चैनल जो है ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए। और मैं आपको जब तक ये सीटेट का पेपर होगा नहीं, तब तक आपको मैथ के वो क्वेश्चन दूंगा जो बार बार पेपर में प्रीवियस ईयर में वो बार बार रिपीट होते रहते हैं, और आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।